और इसलिए संकेत यह है, अर्थ को यदि हम लोभ की क्रिया के द्वारा पावे, और संसार में अधिकांश व्यक्ति लोभ के माध्यम से ही क्रिया को पाते हैं और उनके जीवन की अशांति प्रतिपल उन्हें कष्ट देती रहती है। पर इन चारों भाइयों में शत्रु मानो अर्थ और उनकी पत्नी जो स्तुति कीर्ति है, यह कौन सी क्रिया? लोभ की क्रिया नहीं है, ये यज्ञ की क्रिया। श्रुति माने वेद होता है, कीर्ति का अभिप्राय वेद की जो कीर्ति है उसका अभिप्राय है कि वेद आदेश देते हैं यज्ञ के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करो, यज्ञ के माध्यम से पाओ, पाने के पश्चात उसका लोक कल्याण के लिए वितरण करो, तुम्हें जीवन में निश्चित रूप से धर्म और शांति की उपलब्धि होगी। इसलिए मानो महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, और यही बुद्धि का सदुपयोग है कि हम सचमुच समझ लें। लोगों के कहने पर लोग क्या कह रहे हैं वो तो एक सुनने की बात है, पर आपको स्वयं कैसा लग रहा है? एकांत में बैठ करके यदि आप विचार करें, जिस विचार के संबंध में अभी संकेत किया, वही को हम कुतस्ते न कुतस् समागतो, मानो इन पांचों में भी सबसे पहले जो मति का नाम दिया गया, मति कीरति गति भूति भलाई, उसके संदर्भ में यदि आप देखें तो अन्य चारों वस्तुओं का भी बड़ा महत्व है। व्यक्ति कीर्ति भी पाना चाहता है, आपने ध्यान दिया। यहाँ शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम ही है स्तुति कीर्ति। कीर्ति कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन कीर्ति पाने के लिए कीर्ति का भी महत्व है। और जैसा अगला शब्द है गति, तो गति का अभिप्राय है कि मरने के पश्चात वह व्यक्ति कहाँ गया। अब बात तो और है कि शिष्टाचार के नाते परंपरा तो यही है कि मरने के बाद किसी व्यक्ति के संबंध में यदि सूचना दी जाए तो उसे स्वर्गीय कह करके ही लिखा जाता है। पर क्या आवश्यक है कि आपने स्वर्गीय लिख दिया तो स्वर्ग में गया होगा? हो सकता है उसके कर्म ऐसे रहे हो कि नरक में गया हो, पर आप ये तो नहीं लिख सकते कि नारकीय। मानो आप केवल एक शाब्दिक छलावे से अपने को संतोष देते हैं। इसीलिए कबीरदास जी से किसी ने पूछ दिया, महाराज सुनते हैं स्वर्ग के विषय में, आप ये तो बताइए कि स्वर्ग में क्या क्या है, आपको कैसा लगता है? तो वो तो बड़े कुछ अक्खड़ स्वभाव के संत थे। उन्होंने कहा भाई मैं बताना तो चाहता हूँ, पर क्या बताऊं? उतरते कोई न लौटा, जाते पूछो भाई। उधर से कोई आता कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं तो पूछता उससे कि भाई मैं तुम्हें क्या क्या मिला, ये तो तुम बताओ। कठिनाई ये है कि उतरते कोई न लौटा, जाते पूछो धाय, और इतते सब ही जात है, भार लदाए लदाए। इधर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो गति की बात भी ऐसी है कि वो तो कोई दावे से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, इन्होंने जीवन मुक्त का नाम लिया, ज्ञान के संदर्भ में जीवन मुक्त है, और भक्त के संदर्भ में गोस्वामी जी की बात कहते। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज क्या भक्त करने से मनुष्य को परलोक में सदगति मिलती है? उन्होंने कहा अगर मैं कह भी दूं कि मिलती है तो अब तुम्हें क्या विश्वास हो? और वो कहते हैं कि कौन जानता है, को जाने जय है को स्वरूपुर, कौन नरक पर धाम। कौन स्वर्ग में जाएगा, किसको नरक मिलेगा, क्यों किसकी मुक्ति हुई, इसे कौन जानता है। तब जीवन या उद्देश्य भक्ति का क्या है? मरने के बाद नहीं। वे कहते हैं कि बस को जाने जय है को स्वरूपुर, कौन नरक पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। भक्त का ये जीवन ही इतना धन्य हो जाता है कि इसमें किसी उधार धर्म की आवश्यकता नहीं है। वहां तो उस आनंद की अनुभूति भक्त को अपने जीवन में ही
प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। और यह जो संकेत चाहे वो कबीर करें या तुलसीदास जी महाराज करें, मन उसका अभिप्राय यही है कि गति का संदर्भ, गति का महत्व तो यही है कि हम इस जीवन में भी उस मरणोपरांत जो गति है वह भी शास्त्रों की दृष्टि से सत्य है। पुराणों ने उसका वर्णन किया है, पर उसके झमेले में न पड़ करके हम जीवन में ही अगर उस गति का आनंद ले सके तो निश्चित रूप से हमने गति के आनंद को सही सही अर्थों में पा लिया। तो महत्व तो कीर्ति का बहुत बड़ा है, महत्व गति का भी कम नहीं है, और भौति का तो कहने क्या हो, जिसकी चर्चा चल रही थी। अर्थ का महत्व तो पग पग पर समाज में व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। तो भौति भी प्राप्त करने की अपेक्षा होती है, आवश्यक भी है, उसके साथ समस्याएं भी है। और कौन नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ भला ही भला हो, बुरा कुछ न हो। पर जब सबसे पहले मति शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका अभिप्राय कि सबके मूल में आपकी बुद्धि है, और अपनी बुद्धि को यदि आपने शुद्ध बना करके एक निर्मल रूप प्रदान कर दिया, इसलिए बुद्धि के भी मति के साथ भी जो शब्द जुड़े हुए हैं उसके शब्दों की ओर आप ध्यान देंगे। वो शब्द क्या है? वो स्वामी जी एक शब्द लिखते हैं सुमति। सुमति क्या अर्थ क्या हुआ? कैसे हम माने कि इस व्यक्ति को सुमति प्राप्त हुई है? और तब एक पंक्ति रामायण में लिखी गई, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, भगवान शंकर की कृपा से मुझमें सुमति का उदय हुआ। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? कृपया एकाग्रता से उसे सुनेंगे। शंकर जी कौन है? शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिण। सुमति का अर्थ क्या है? कि आपकी बुद्धि का अगर परिणाम कुतर्क के रूप में दिखाई दे। कई बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी प्रतिभा पर बड़ा विश्वास होता है, और कोई भी बात कही जाए तो उसको काटने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। मुझे तो अपने बहुत थोड़ी अवस्था का स्मरण आता है। प्रारंभिक वर्षों में ही शायद लोग आकृष्ट हो रहे होंगे, तो एक ऐसे विद्वान आए जबलपुर में, बहुत पंडित थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे प्रवचन के पहले मेरा प्रवचन रखा जाए। आप तो हमने कहा इतने बड़े विद्वान हैं, तो नहीं तुम्हारे में कोई भीड़ भाड़ अधिक होती है, तो मैं चाहता हूं कि वहां बोलने का अवसर मिले। तो मैंने पूछा, महाराज आप गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण किस पर बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि याद रखो, हम सही बोलते हैं और सही तुम्हें भी बता देते हैं कि तुम जो बोलोगे उसी का मैं खंडन करूंगा। अगर तुमने कहीं ये सिद्ध किया कि ईश्वर है तो मैं सिद्ध कर दूंगा नहीं। मैंने कहा तब तो आपका वक्तव्य मेरे साथ तो अखाड़ा बन जाएगा। आपने बुद्धि का यही उपयोग करने की बात सोची कि इसकी बात को काट करके हम सिद्ध कर दें कि इसकी बात सही नहीं। तो बुद्धि का उपयोग तर्क है, पर तर्क को आप एक संदर्भ से जोड़ के देखिए। तर्क शब्द की का मूल नैरुक्त व्युत्पत्ति है कर्त। कर्त का अर्थ है संस्कृत में कैंची। तो कैंची तो बड़ी उपयोगी है। प्रत्येक दर्जी कैंची के द्वारा आपका जो वस्त्र लेकर के जाते हैं उसको काटता है, और उसको काट करके ऐसा भव्य रूप देता है कि उसे पहन करके आपको एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और दूसरों को भी लगता है कि ये तो बड़ा सुंदर वस्त्र है। पर उसकी विशेषता यह है कि पहले वह काटता है और बाद में सीता है। अगर काटने के साथ सीने वाला है तो बुद्धिमान दर्जी है, और अगर केवल काटता है तो जेब कतरी हो सकता है। उसकी तो किसी जेब कतरी से किसी ने पूछा, ये तुम क्या करते हो? बोले मैं तो लोगों का बोझ हल्का कर देता। तो अगर तर्क के द्वारा हम दूसरों के बुद्धि के बोझ को हल्का करने का विचार करते हो, क्या तो बुद्धि का दुरुपयोग है। शंभु प्रसाद मैंने तर्क कीजिए,
और तर्क के बाद जो सही नहीं है उसको काटिए, उसको निकाल दीजिए, और विश्वास माने उसको फिर जोड़िए। अगर यह सही नहीं है तो सही क्या है, और जो सही है अगर आपका उस पर विश्वास है तो आपने बुद्धि का सदुपयोग किया। इसलिए बुद्धि का फल जो है संशय नहीं है, बुद्धि का फल कुतर्क नहीं है, अपितु तो बुद्धि का फल है विश्वास। तो सम्य प्रसाद सुमति अभिलषी, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हमारे बुद्धि में विश्वास का उदय हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि शंकर जी की कृपा हमारे जीवन में आ गई। और इसी के संकेत में कल वो कथा के अंत में वो पंक्ति मेरे माध्यम से आपने सुनी कि सती ने अपने पिता के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया, और इस दृष्टि से वो बड़ा विचित्र शब्द है कि संसार में उस समय सबसे योग्य बुद्धिमान दक्ष माने जाते थे। और आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, सुनेंगे कि दक्ष को कितना अधिक सहस्त्र शास्त्रों का ज्ञान था, बड़े बड़े यज्ञ का, और बड़ी बड़ी एक जो ऋचाएं हैं उनको के स्मरण में ही नहीं, वह तो उनके अनुकूल जीवन भी व्यतीत करने वाला था। पर उस दक्ष के लिए सती जी ने जिस समय वो दक्ष के यज्ञ में जाती है तो बड़ा सुंदर संकेत है। यज्ञ जो है हमारी शास्त्रीय परंपरा का महानतम शब्द है। यज्ञार्थात कर्णोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, और दक्ष ने वह यज्ञ किया, और उस यज्ञ के आचार्यत्व के लिए उसने महर्षि भृगु का चुनाव किया। सबसे महान महात्मा, यज्ञ के वेदों के रचयिता, जानने वाले, और उनके आचार्यत्व में यज्ञ किया जा रहा था। पर बड़ी अनोखी बात है, क्रिया तो यज्ञ की थी पर यज्ञ की भावना ठीक उससे उल्टी वृत्ति दक्ष की थी। तो यज्ञ में तो आप आहुति देते हैं, और आहुति में आप जो कुछ है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो तिल हो, चाहे यव हो, उसको अग्नि में डालते हैं। मानो ये जो तीनों रंग के तीन ये जो धान्य है, तिल का काला रंग, यव का पीला रंग, और इसी प्रकार से चावल का जो श्वेत रंग है, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों विद्यमान, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा आप कुछ भी प्रयत्न क्यों न करें, ये तीनों जीवन में एक साथ बहुधा मिल जाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यहीं पर है। कथा सुनने आए तो ये सतोगुण है, और नींद आ गई तो ये तमोगुण है। तो इसका अर्थ है कि अब क्या किया जाए। जीवन मनुष्य का शरीर तो ऐसा बना हुआ है कि उसमें वो भी मिश्रण है, तो अब क्या कर सकते हैं। शुद्ध सत्व, अशुद्ध रजोगुण या केवल तमोगुण तो व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। इसलिए यज्ञ का अभिप्राय है हम इन समस्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियों को, कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दे, जिसमें वो भस्म हो जाए। जब तक ये तीनों भस्म नहीं हुए हैं, तीनों का रंग अलग अलग है, लेकिन जो ही आहुति दी गई, अन्न भस्म हो गया। आप देखेंगे भस्म का जो रंग है वो तो सब तीनों मिलकर एक हो गया, और बाद में उसी भस्म को मस्तक पर धारण करते। और उसका अभिप्राय क्या कि जब तक कर्म, अहंकार और कर्तृत्व से युक्त होकर के व्यक्ति करता है, तब तक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही उसके जीवन में परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन जब वह कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो वो उसके जीवन में शुद्ध वह स्थिति आती है जिसका नाम दिया गया विभूति। ऐसी अनोखी बात, भूति ऐश्वर्य को कहते हैं। विभूति का अभिप्राय भी ऐश्वर्य है, पर शंकर जी जिस राख को धारण करते हैं उसका नाम क्या है? विभूति। यज्ञ में जो बचा हुआ अवशिष्ट है उसे ले आकर के आचार्य आपके मस्तक में आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि जिसमें व्यक्ति यज्ञ करता है उसमें समर्पण की वृत्ति है, अभिमान के त्याग की वृत्ति है, ममता के त्याग की वृत्ति है।
पर दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य क्या था? शंकर जी से उसने बहुत बुरा मान लिया और तब उसने कहा शंकर जी ने मेरा अपमान किया तो मैं बदला लूंगा। और बदले की वृत्ति के नाते, क्योंकि ब्रह्मा की सभा में प्रजापति चुने जाने के बाद जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। ठीक ही है, जब कोई व्यक्ति प्रजापति चुना जाता है तो उसको सम्मान देना ये तो कर्तव्य ही। पर दक्ष का दुर्भाग्य, और ये दक्ष का नहीं, जितने बुद्धिमान और चतुर है उनका ये दुर्भाग्य ही है कि दक्ष की आंखें बड़ी पैनी, बुद्धिमानों की दृष्टि जो होती है बड़ी पैनी होती है। तो दक्ष ने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, चारों ओर देखने लगा, कोई बैठा तो नहीं लग गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य। सैकड़ों ऋषि मुनि खड़े हो गए, देवता खड़े हो गए, शंकर जी बैठे हुए, और उसको इतना क्रोध आया कि सबने मेरे खड़े होकर के मेरा स्वागत किया, और ये तो जमाता है, मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी कन्या दी है, ये तो मेरे यहाँ दान लेने वाला है, तो उसका तो कर्तव्य था कि मेरा उठ करके स्वागत करता। अब शंकर जी तो शंकर जी है, तो उन्होंने जानबूझ के अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो देखे नहीं कि कब दक्ष आया। महाकाल को क्या पता, दक्ष का काल तो सीमित है, और महाकाल के सामने तो दक्ष के काल का अनगिनत दक्ष उनके एक पल में ही आते और चले जाते हैं। तो महाकाल की दृष्टि में तो किसी व्यक्ति के चुनाव का कोई महत्व नहीं है। 5-10 वर्ष के बाद क्या दक्ष का बहुत बड़ा कार्यकाल है, तो बहुत बड़ा कार्यकाल शंकर जी की गाड़ी में तो कुछ कहा बोले नहीं। शंकर जी तो अपने स्वयं आत्माराम में, पर दक्ष को लगा कि मेरा अपमान करने के लिए बाहरनी ऐसा स्वांग कर रहा है कि ये मित्र मुझे देखा नहीं, और फिर ऐसा फटकारा श्रीमद् भागवत में। शंकर जी तो शांत मुस्कुराते रहे, पर गण तो गण थे, गणों ने फूंक कस करके निंदा किया। और तब दक्ष ने निर्णय किया, अच्छा मैं एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण कर दूंगा और शंकर को नहीं बुलाऊंगा। और उसको विश्वास था कि मैं निमंत्रण दूंगा तो सब आएंगे, शंकर को नहीं बुलाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि शंकर का कोई महत्व नहीं। दक्ष ने अब उसको नहीं बुलाया, लेकिन सब लोग तो आ गए। इसलिए मानो यज्ञ काहे के लिए किया गया? शंकर जी का अपमान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो निमंत्रण तो शंकर जी को भेजा नहीं गया, ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण तो भेजा गया, पर वो भविष्य समझ के गए नहीं, वो जाने ठीक नहीं। आगे जो यज्ञ की व्यवस्था होनी थी उसका पता था उनको, तो दोनों यज्ञ में नहीं आए, शंकर जी को निमंत्रण नहीं। अब सती जी ने शंकर जी से पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया। हाँ, वो बात है कि ब्रह्मा की सभा में मुझसे बुरा मान गए थे, इसीलिए वो अपमान करना चाहते। मुझे तो आप अनुमति दे दीजिए। शंकर जी ने कहा कि देखो, वैसे तो पिता माता गुरु और स्वामी के पास बिना बुलाए भी चले जाने में बुराई नहीं है। तब विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। पर जहाँ किसी के मन में द्वेष हो, बुराई हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, कहर जाहु जो बिना ही बुलाए, तो नहीं भले बात हमारे भाई। पर उस समय दक्ष पुत्री के संस्कार में अपने पिता का संस्कार प्रबल हो गया, और उसमें गोस्वामी जी ने कहा, कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। नहीं मारे, मैं अपने पिता से कैसे नाता तोड़? मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई है। और शंकर जी ने जब देखा कि ये तो रूठ के अकेले चली जाएंगी, तो गणों से कहा, नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। पर सती जब यज्ञ में जाती हैं तो उन्हें एक यज्ञ के नियम होते हैं, यज्ञ का विधान होता है, और यज्ञ का विधान जो है उसका संबंध आपकी प्रियता और अप्रियता से नहीं। इसका अभिप्राय कुछ कार्य तो ऐसे है कि आप उसमें किसी को बुलावे
चाहे किसी को न बुलावे। लेकिन कोई ऐसी स्थिति है और जिसको यज्ञ कहते हैं, उस यज्ञ में आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को उस यज्ञ से वंचित करें। आप अपने यहाँ के पारिवारिक उत्सव में वंचित कर दें, ये और बात है, ये भी नहीं होना चाहिए, पर कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन जब सती ने जाकर के देखा कि यज्ञ के विधान में नियम है कि रुद्र का भाग उसमें दिया ही जाना चाहिए, तो सती को विश्वास था कि भगवान शिव को वैसे नहीं बुलाया है, पर यज्ञ के विधि के अनुकूल शिव रुद्र का भाग तो होगा। पर जब जाकर के वहां देखा कि अरे यहां तो जाकर के कतों दीख शंभु कर बाबा, शंकर जी का कहीं कोई भाग है ही नहीं। और तब उस समय सती को यह ज्ञान हुआ, लगा कि हमारा पिता, लोगों ने न जाने कैसे इसको बुद्धिमान मान लिया, और उस समय जिन शब्दों में उन्होंने अपने पिता की भर्त्सना किया, उसमें यह कह करके कठोर शब्दों में आलोचना किया कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शिव जो है वो तो समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, सबके हितकारी। पर ये दक्ष कहा जाने वाला जो मेरा पिता है, ये कैसा है? वो जिस शब्द की चर्चा कल परसों आपके सामने की गई थी, उनका शब्द यही कहा, पिता मंदमति। कौन कहता है दक्ष है? चतुर है। अगर चतुर होता तो शिव की निंदा करता, शिव का अपमान करता। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझसे जो कभी कभी नासमझी हो जाती थी और मैं हट कर बैठती थी, शंकर जी की बात भी मैं टाल जाती थी, आज मैं समझ गई कि सब इसके शरीर से जन्म लेने का ही दुष्परिणाम, और इसलिए इसके द्वारा जो शरीर मेरा बना है उसको मैं नष्ट करके ही पुनर्जन्म प्राप्त करूंगी। और इसलिए उन्होंने असकई जो अगणित उजारा, पर बड़ा सुंदर, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर में भी भगवान शिव का ही वर्ण मैं करूं। मानो ईश्वर ने मुस्कुरा के पूछा, नया जन्म लूंगे, आपने दक्ष के कारण शरीर जला दिया, तो अब किसकी पुत्री बनावे? दक्ष तो प्रजापति है, तो महाराज किसी चतुर की बेटी मत बना दीजिएगा, पहाड़ की बेटी वाला बना दीजिए। पत्थर की बेटी होना पसंद, पर चतुर की बेटी नहीं। उसका अभिप्राय कि अगर हमारी बुद्धिमत्ता विश्वास की विरोधी है तो उसका परिणाम यह हुआ कि जब सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि से दग्ध कर दिया तो शंकर जी गण तोड़ फोड़ करने लगे। और भृगु जो थे बड़े शास्त्र और मंत्र के वेदता थे, उनके पास मंत्र शक्ति थी, उन्होंने शंकर जी के गणों को परास्त कर दिया। दक्ष ने सोचा शंकर के आज लोग देख लें कि शंकर के गण भी हमारी यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते, हमारे आचार्य कितने शक्तिशाली है। पर नारद जी ने जब जाके समाचार दे दिया महाराज, तब शंकर जी ने अपने कहा जाता है शरीर के जो उस पर जो जटा है उससे एक बाल आपने लेकर के पटका और उससे वीरभद्र नाम का उनका गण प्रकट हो गया। और तब वीरभद्र कर को पठाए और तब तो यज्ञ ऐसा नष्ट भ्रष्ट किया गया। और इतना ही नहीं, जितने ऋषि मुनि थे, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली गई, किसी का दांत तोड़ दिया गया। मानो संकेत ये था तुम मंत्र बल से सामर्थ्य के द्वारा यह समझते हो कि तुम शिव का अपमान कर सकते हो, और विश्वास रहित जो यज्ञ होगा वह यज्ञ तो नष्ट ही होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने यह लिखा, दक्ष का यज्ञ नष्ट क्यों हुआ? बोले भय गति विदित कदक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। तो मानो बुद्धि का सबसे बड़ा सदुपयोग यह है कि व्यक्ति सही से निर्णय करे। हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसको पाने का सही सही उपाय क्या है,